हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्मृति कलूरा और अभी तक हमने सेशन नंबर 2 कर चुका है, यानी कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 तक वहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ आज हमारा सेशन नंबर 3 है और हम स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर 3, उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है एम्प्टी सेट। एक एम्प्टी सेट क्या होता है? इसका नाम ही एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब होता है खाली चीज़। ठीक है, एम्प्टी मतलब होता है खाली। अब आप देखो, तो एम्प्टी सेट अगर मैं आपको इसमें एग्जाम्पल दूँ, चलिए इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप एम्प्टी सेट देखो। ठीक है, एक्स एक हमारा सेट है और वो किस चीज़, वो सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग स्टडिंग इन क्लास 10th 11th कर देते हैं। ठीक है, और अगर मैं एक दूसरा सेट बोलती हूँ, ठीक है, वाई एक्स सच दैट एक्स इज द number of students presently studying in class 10th and 11th। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ। जब मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इन क्लास 11, तो अब आप क्या कर सकते हो? अपने क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हो। वो एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। सपोज वो 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाता है। ठीक है, जो कि है एक्स की वैल्यू। एक्स मतलब एक्स में इतने मेंबर्स हैं। ठीक है, इतने एलिमेंट्स एक्स में। वहीं अगर हम वाई सेट की बात करें, तो मुझे आप बताओ कि क्या कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो 10th में भी और 11th में भी साइमल्टेनियसली पढ़ रहा हो? ठीक है, इसलिए लिखा है प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 10th एंड 11th। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो 10th और 11th में साथ में पढ़े। इसलिए वाई सेट जो हमारा होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो हम कर्ली ब्रेसेस लगा के उसको खाली छोड़ देते हैं, या फिर हम उस पर सिर्फ एक फाई का सिंबल बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है एक एम्प्टी सेट। और हमने ऊपर पे बता दिया है कि एक एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं और उसको नल सेट भी कहते हैं। ये आपका एम्प्टी सेट, ठीक है, ये है आपका नल सेट और ये आपका वॉइड सेट। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज होती है। अब आप देखो नेक्स्ट, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें दे रखा है एक्स एक ऐसा सेट है, ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 2 तक होनी चाहिए और एक एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, एक्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आप बताओ 1 और 2 के बीच में क्या कोई और नेचुरल नंबर आ सकता है? तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। यानी कि जो ए सेट होगा वो एक कैसा सेट होगा? वो एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट इसको बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में एंटर करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे भी, सॉरी, आपको विजिबल है? तो देखो मैं पढ़ लेती हूँ। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब देखो, एक इवन प्राइम नंबर सिर्फ ए की वैल्यू आती है, यानी कि उसकी वैल्यू होती है सिर्फ 2। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो 2 से बड़ा तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इस सेट में आ जाए। तो यानी कि जो सी हम सेट की बात करें, देखो कंडीशन में गिवन था कि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए था, बट 2 से ग्रेटर कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे। इसका मतलब जो सी सेट हमारा है वो एक एम्प्टी सेट है, यानी कि इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी को। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास दो चीज़, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, आप अच्छे देखो, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो फाइनाइट के आप एग्जाम्पल देखो। ये हम लिख देते हैं फाइनाइट के एग्जाम्पल्स इधर। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इनफाइनाइट के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो फाइनाइट के आप एग्जाम्पल सुनो।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहे बड़ी आएगी बट कुछ तो आएगी, हो सकता है वो 500 आ जाए, ठीक है, या फिर वैल्यू 1000 भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं, यानी कि ये जो सेट होगा इसमें 7 एलिमेंट्स हमको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल अगर हम ले, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ठीक, तो वो कितने होंगे, यहाँ पे आएंगे आपके 12 एलिमेंट्स, ठीक। अब देखो इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करें, देखो इनफाइनाइट सेट में हम लिखते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन। अब एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, यानी कि आप उन्हें गिन ही नहीं सकते, उनकी कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये सब बच्चे क्या होंगे, ये सब इन सब के वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। ऐसे नॉट डिफाइंड, मतलब कुछ डिफाइंड ही नहीं है, वो इनफाइनाइट है, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट करें। अब देखो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, लिखा क्या है, टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equals to B, otherwise the sets are said to be unequal and we write A not equals to B, ठीक है। देखो दो सेट्स की हम बात कर रहे हैं इक्वल। अब मैं आपको सेट देती हूँ, एक ए सेट है, ठीक है। एलिमेंट्स देखो 1 5 8 6 4, ठीक है, क्लोज कर देते हैं। बी को देखते हैं 4 5 6 8 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, 5 है। दूसरा, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट में हैं, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 6 भी है, 6 यहाँ पे भी है, 4 है, 4 भी है। यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स सी में हैं, यानी कि ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब देखो एक और वर्ड, एक और देखते हैं, ए, ठीक है। ए, ए मतलब ए में जो सेट बना रही हूँ, ये मैं किस चीज़ का बना रही हूँ, अलॉय एक वर्ड है, इसके लेटर्स का, ठीक है। जैसे हमने कल प्रिंसिपल का देखा था उसी तरह से। एक हमारा आएगा ए एल ओ वाई, ये आ जाएंगे क्योंकि ये रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। बी में हम देखते हैं लॉयल का, लॉयल वर्ड के अल्फ़ाबेट्स को मेरे को यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा और ए आएगा, ठीक। देखो ए है, एल है, बी में भी एल है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी वाई है और यहाँ पे भी वाई है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखते हैं अनइक्वल सेट्स को, ठीक है। ए, ठीक है, आई थिंक मैंने इसमें एग्जाम्पल्स भी डाले हुए हैं, वेट। ए को अगर मैं आप चलो ए पहले ये कर लेते हैं, ए अनइक्वल सेट्स, ठीक है, 1 3 5 7, ठीक। बी सेट में ले लेती हूँ 2 6 5 8, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, 1 है यहाँ पे, इसमें तो नहीं है, 3 यहाँ पर है, इसमें तो नहीं है, 5 यहाँ पर है बट 5 यहाँ पर है, ठीक है। तो एक मिला बट हमें सारे नहीं मिले, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। देखो इक्वल का जब हमने पेट काट दिया
तो बन गया a नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें अलग है। चलो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x such that x belongs to natural numbers and x minus 1 x minus 2 equals to 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x minus 1 x minus 2 equals to 0, यानी कि x के मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी 1 और 2, और ये x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते, तो 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब x के दो एलिमेंट्स है 1 एंड 2। ठीक है, इसका मतलब ये क्या था, फाइनाइट था, क्योंकि हमने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर पाए, जो कि कितने हैं 2। ठीक है, सेकंड आप देखो, x such that x belongs to natural and x square equals to 4। x स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4 दे रहा है, तो यानी कि x की हमारे पास दो वैल्यूज आ सकती है -2 एंड 2। ठीक है, इसको हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें कंडीशन और थी, देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहा था, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब x वाला जो सेट है, मतलब इसका वाला सेकंड वाला जो सेट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए आपके 1 और एलिमेंट कौन सा हो गया 2। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक। चलो थर्ड स्टार्ट करते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x minus 1 equals to 0। 2x minus 1 equals to, जब हमने 0 सॉल्व करा, x इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। बट नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं, तो हाफ तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वेट देखो, ये था फाइनाइट सेट, ये भी था फाइनाइट सेट, और ये भी एक फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट के अंदर आता है। ठीक, अब देखेंगे हम फोर्थ वाला, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर्स यानी कि 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। क्या ये काउंटिंग्स कभी ख़त्म हो सकती है? नो, दे विल गो टिल इन्फिनिटी। ठीक है, और x ये सारे ही आपके नेचुरल नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, मतलब ये एक लिमिट नहीं है कि, तो ये इनफाइनाइट सेट्स के अंदर आएगा। ठीक, फोर्थ वाला देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज ऑड। ठीक, x इज ऑड, हाँ, तो ऑड क्या होते हैं, देखो 1 3 5 7 9 भी आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलता रहेगा, ये भी कभी एंड नहीं होगा। इसका मतलब ये भी किस कैटेगरी का है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ आया एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ वाला देखो, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स आपको बताने। देखो ए क्या है, अब ये मत समझना कि ए के अंदर 0 है तो ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है 0। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें 1। बी वाला देखो, बी सेट क्या है, x such that x is greater than 15 एंड x is less than 5। क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 15 से बड़ा हो और 5 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो? नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, ये मेरा एम्प्टी सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। सी, x सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, नंबर ऑफ एलिमेंट 1। डी में देखो, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, यानी कि x की दो वैल्यूज आ गई -5 एंड 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2। ई, x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2 minus 15 equals to 0। इसको साइड में सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर -2x minus 15 इक्वल, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कंडीशन क्या देखनी है, ये इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए। ठीक है, 15 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करने पे 2 आता है, 5 3 ज़ा 15, 5x प्लस 3x -15 इक्वल्स टू 0। ठीक, x को देखो, x माइनस
5 प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x की दो x आ जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी -3 एंड 5। बट कंडीशन क्या थी, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट पर 3 क्या है, नेगेटिव रूट है, ये कट हो जाएगा, हमारे पास x की एक ही वैल्यू रह जाएगी, दैट इज 5। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1। क्लियर। आप बताना है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। आप इक्वल बताओ। 0 किसी में है, नहीं है, ठीक है। 5 ये देखो 5 c इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वल कौन सा है, c इक्वल्स टू e आ रहा है, ठीक है। a किसी के भी बराबर नहीं है, b किसी के भी बराबर नहीं है, c e के इक्वल है, d किसी के भी इक्वल नहीं है क्योंकि d में तो दोनों आ रहे हैं ना, दो एलिमेंट्स हो भी -5 अगर 5 और दोनों होने चाहिए थे, ठीक है। इसका मतलब हमें सिर्फ ए के यहाँ पे इक्वल वाली टर्म मिलती है, c इक्वल्स टू ई, और बाकी सब इक्वल क्यों नहीं हुए, क्योंकि इक्वल सेट्स होने की कंडीशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के भी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, ठीक है। इसलिए बाकी कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं करी थी, सिर्फ कौन सा सेटिस्फाई करा था, c इक्वल्स टू ई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। इक्वल बताना है, फर्स्ट वाला देखो, x सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय a l o y, ठीक। b सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल l o y a, क्या x के सारे एलिमेंट्स b में हैं, देखो a भी है, a भी मिल गया, l भी मिल रहा है, o भी मिल रहा है और y भी मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब x इक्वल्स टू आपका आ गया b, ठीक। उसके बाद अब देखो a सेकंड है, सेकंड वाला क्वेश्चन है ये, a क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, ठीक है। n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कंडीशन क्या थी, n स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, तो n की यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, -2 एंड 2, ये -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। वेट, एन स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, तो एन स्क्वायर को हम 1 भी तो ले सकते हैं, इसमें तो 1 -1 और 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है ना, ठीक है। मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया, इसमें 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, -1 0 1 -2 एंड 2, ठीक है। वहीं अगर हम बी में देखें, x क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 2 के ऐसे फैक्टर्स, सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पे 3 आए, 2 और 1, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। x को कॉमन ले लेते हैं, x -2, -1 को कॉमन ले लेते हैं, x -2, ठीक। x -1 आ गया, x -2 आ गया, इक्वल्स टू 0, x की दो वैल्यूज आ गए 1 एंड 2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 एंड 2। अब बताओ क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं मैम नहीं इक्वल है, क्योंकि 1 भले ही इसमें है, इसमें भी मिल गया, यहाँ पर है, यहाँ पे भी मिल गया, बट सारे एलिमेंट्स तो नहीं है ना, इसलिए a इज नॉट इक्वल्स टू b, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया, आगे देखो। अच्छा चलो, ये आपका लास्ट स्लाइड था। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और मैं ये जो सारी लिंक्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करके दे दूँगी। चलो गाइज, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।